लेबोरेटरीज हैं वो आपको रिपोर्ट देती हैं। उन रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन अपने आप में एक बहुत अलग आर्ट है और अलग किस्म का ज्ञान है वो डॉक्टरों के लिए भी, क्योंकि इसलिए डॉक्टर भी कई बार उसमें या तो उसको इग्नोर कर जाते हैं या कुछ गलत सलाह देते हैं। तो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह के आप हों जब आप लिपिड प्रोफाइल के लिए बहुत सतर्क हो जाएं। हमें लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना है एक नॉर्मल रेंज के अंदर, उसमें भी एलडीएल को और टोटल कोलेस्ट्रॉल को। एलडीएल जो होता है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, जितना कम हो उतना नुकसान वाला। दवाइयां बहुत नहीं है जो एलडीएल को बढ़ाएं। एलडीएल आपकी लाइफ स्टाइल से बढ़ता है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल आपका लाइफ स्टाइल से बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फेयरली एक्टिव हैं, ध्यान व्यान करते हैं, शांत रहते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते, तो आपका एलडीएल अच्छा होगा। और ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, मेरे पूर्वजों का कैसा था, मेरे माँ बाप का कैसा था, उससे तय होता है कि मेरा एलडीएल कैसा होगा। कोई दवाई ऐसी बहुत नहीं है, सारी दवाइयाँ क्लेम करती हैं कि हम थोड़ा सा एलडीएल बढ़ाते हैं, पर बहुत एलडीएल नहीं बढ़ा पाती वो दवाइयाँ। तो एलडीएल एक है, एलडीएल सारा जोर जो डॉक्टरों का है वो एलडीएल को कम करने का है, क्योंकि एलडीएल का जो ये कोलेस्ट्रॉल का कंपोनेंट है, एक तरह का कोलेस्ट्रॉल है। तो एलडीएल अगर बढ़ा हुआ है मेरा, उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बारे में तय है कि अगर बढ़ा है तो जाके खून की नलियों में जमा होगा और खून की नलियों में चोकिंग करेगा, वो हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर सब कर सकता है। तो एलडीएल को कम करने की आवश्यकता है। पर किनको कम करने की जरूरत है? क्या पूरी पॉपुलेशन को, सबको जरूरत है? और क्या हम सबको दवाइयां पकड़ा दें? फिर तो अगर इतनी अच्छी दवाई है कोलेस्ट्रॉल कम करने की, तो हम भैया बच्चों से शुरू करते हैं और सबको देते हैं कि सबका कोलेस्ट्रॉल कम हो, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा भी नहीं है, सिलेक्टेड पॉपुलेशन है और उसके बारे में गड़बड़ आती है जहां डॉक्टर्स के बीच में भी कंफ्यूजन होता है। कोलेस्ट्रॉल किस में कम करें उसको पहले समझ लीजिए। एक तो मैंने आपको ये समझा दिया कि ये जो एलडीएल का नापना है, अच्छा एलडीएल डायरेक्ट नहीं नापती कोई भी लैब, याद रखिए। वो टोटल कोलेस्ट्रॉल नापती है, एचडीएल नापती है और वीएलडीएल नापती है। इनसे कैलकुलेट करके वो नापती है एलडीएल को। और वीएलडीएल जो है वो हमारा लिपिड में एक टेस्ट है, जो खाना ऐसे बढ़ जाते हैं बहुत, तो वो बहुत काइलोमाइक्रॉन्स कहलाते हैं। हम खाना जब खाते हैं तो वो बढ़ जाते हैं और उससे वीएलडीएल बढ़ जाता है। और अब जब वीएलडीएल से ही हमें कैलकुलेट करना है आगे जाके एलडीएल, तो गलत रिपोर्ट आ जाएगी। तो खाली पेट पर बहुत महत्व है कि 12 घंटे के फास्ट के बाद ही अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएं। अगर हमारे साहब ने थोड़ा सा खा लिया था, अरे एक पराठा खा लिया था, लैब वाले भी चाहते हैं कि उनको धंधा मिल जाए, डॉक्टर भी कहता है पता नहीं हम तो दूर से आए सर, फिर हम कल रहेंगे, हम तो वहां जाना है, गांव जाना है, तो तुम करा के आ जाओ, हम देख लेंगे। वो रिपोर्ट हमेशा गलत आएंगी। तो आप पहले 12 घंटे के फास्ट के बाद ही अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। ये पहला लेसन है जो आपको देना चाहता हूं, क्योंकि इसमें ट्राइग्लिसराइड, खाना खाने के बाद ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं और ट्राइग्लिसराइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं उठा के एलडीएल। तो जब एलडीएल डायरेक्ट एस्टिमेट नहीं कर रहे तो गलत आ जाएगा। तो पहली बात तो खाली पेट हमेशा अपना कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। ये पहला लेसन है जो आपको देखना है।